जनपद सीतापुर में तीनों हस्तपुस्तिकाएं यानी कि ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह और आधारशिला पर 25 प्रश्नों की एक प्रश्नावली की परीक्षा हुई। आइए देखते हैं कि इस प्रश्नावली में किस तरह के प्रश्न पूछे गए और उनके क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, शिक्षण की 18 तकनीकियों में शामिल नहीं है। तो रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना और समूह कार्य ये तीनों सम्मिलित हैं, मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, इसलिए अंतिम ऑप्शन सही होगा। इसमें दूसरा प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिक्षण के लिए बच्चों का चिन्हांकन किस प्रकार होगा। तो आरंभिक परीक्षण के आधार पर होगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिक्षण के पश्चात पुनः भाषा व गणित का शिक्षण होगा। तो बिल्कुल होगा, इसमें हाँ वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में भाषा गणित के कालांश आधारभूत शिक्षण होंगे। तो दो कालांश के होंगे, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है, प्रिंट चेतना विकास का साधन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, बच्चों के आसपास लिखित सामग्री का फैलाव, ये भी सही है। बच्चों को पुस्तक के साथ स्वतंत्र छोड़ना, ये भी सही है। शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन करना, ये भी सही है। तो इसलिए जो अंतिम विकल्प है उपरोक्त सभी सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण कक्षाओं के संचालन की क्रियाविधि बताई गई है। तो ध्यानाकर्षण कक्षाओं के संचालन की जो विधि है वो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में बताई गई है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि आधारभूत शिक्षण किन कक्षाओं में किया जाएगा। तो आधारभूत शिक्षण कक्षा 4 से 8 तक किया जाएगा, इसलिए जो अंतिम विकल्प होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है, कक्षा 1 व 2 के भाषा के प्रथम कालांश में शिक्षण किया जाएगा। तो वो सहज पुस्तिका के आधार पर किया जाएगा, इसलिए जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है, कब माना जाए कि बच्चों में सुनने का कौशल विकसित हो चुका है। तो जब बच्चे सुनी गई बात पर सटीक अनुक्रिया कर सकें, तब ये माना जाएगा कि बच्चों में सुनने का जो कौशल है वो विकसित हो चुका है, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण शिक्षण किन कक्षाओं में चलेगा। तो ध्यानाकर्षण शिक्षण कक्षा 4 से 8 में चलेगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न, सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया का सही क्रम है। तो सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया का सही क्रम होता है ERAC, यानी कि एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है चिंतन, ए का मतलब होता है एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, और C फॉर होता है कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिक्षण में शामिल विषय हैं। तो ध्यानाकर्षण शिक्षण में सभी विषय सम्मिलित होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो अंतिम ऑप्शन है कि समस्त विषय, ये सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण शिक्षण में क्या पढ़ाया जाएगा। तो ध्यानाकर्षण शिक्षण में सहज पुस्तिका नहीं पढ़ाई जाएगी, कक्षा की पाठ्य पुस्तिका नहीं पढ़ाई जाएगी, शिक्षक स्वविवेक से कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो अंतिम विकल्प है, उन छूटी हुई दक्षताओं को जो कक्षानुरूप प्राप्त नहीं हो पाई, इन्हें पढ़ाया जाएगा, इसलिए जो अंतिम विकल्प होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण के लिए कालांश निर्धारित है। तो ध्यानाकर्षण के लिए प्रथम कालांश निर्धारित है, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है, रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट का गुण नहीं है। तो इसमें जो अंतिम ऑप्शन है कि इसे अंकों ऑब्लिक प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ये गलत है, अंकों और प्रतिशत में व्यक्त नहीं किया जाता है, इसलिए जो अंतिम ऑप्शन होगा ये सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो संख्याओं के साथ संक्रिया करना ये उद्देश्य है, तर्क और चिंतन करना ये भी उद्देश्य है, निर्णय लेना ये भी उद्देश्य है। तो इसमें जो अंतिम विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत है, क्योंकि तीनों ही जो ऑप्शंस हैं वो सही है, इसलिए जो अंतिम विकल्प होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है, गणित सिखाने के क्रम में ELPS में L का आशय है। तो L फॉर यहाँ पर लैंग्वेज यानी कि भाषा होता है, जिसका संबंध शिक्षक और बच्चों के बीच बातचीत से होता है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन होगा, शिक्षक व बच्चों के बीच वार्तालाप, ये सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है, कक्षा 1 या 2 का छात्र है जो पुस्तक नहीं पढ़ पाता है, क्या उसे पुस्तकालय से पुस्तक देनी चाहिए अथवा लेने को प्रेरित करना चाहिए। तो इसका जवाब हाँ में होगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है, कक्षा 1 व 2 में भाषा गणित के कालांश आधारभूत शिक्षण होंगे। तो ये एक एक कालांश का होगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि उभरता लेखन के बारे में सत्य नहीं है। तो उभरता लेखन के बारे में यहाँ पर जो अंतिम विकल्प है कि वहाँ पर बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं, ये सही नहीं है, इसलिए जो अंतिम ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण कालांश की अवधि होगी। तो ध्यानाकर्षण कालांश की अवधि 40 मिनट की होगी, इसलिए अंतिम ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है। तो सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया, ये भी सही ऑप्शन है। मानसिक सक्रियता बनाए रखना सीखने की सबसे सही प्रक्रिया, ये भी सही है। गणित शिक्षण का सही चरण है LSRW। तो ये गलत है, क्योंकि ये गणित शिक्षण का चरण नहीं है, ये हिंदी भाषा में आता है, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का उद्देश्य है मार्च 2022 तक सभी प्राथमिक विद्यालयों को प्रेरक विद्यालय बनाना। तो ये भी उद्देश्य है। कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों में लर्निंग गैप को समाप्त करना, ये भी उद्देश्य है। आगामी NAS यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में प्रदेश की रैंक को ऊपर उठाना, तो ये भी सही है, इसलिए जो अंतिम विकल्प होगा उपरोक्त सभी ये सही होगा। इसमें अगला और अंतिम प्रश्न है कि सपोर्टिव सुपरविजन का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि विद्यालय के प्रदर्शन में सुधार करना, ये उद्देश्य है।
शिक्षकों के प्रबंधन शिक्षण प्रक्रिया में मदद करना, ये भी उद्देश्य है। विद्यालय कक्षा के बेहतर प्रयासों की पहचान, प्रशंसा व प्रोत्साहन करना, ये भी है। तो इसमें जो अंतिम विकल्प है, शिक्षकों में विभागीय कार्यवाही का डर पैदा करना, ये उद्देश्य नहीं है, इसलिए जो अंतिम ऑप्शन होगा वो सही होगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के जो संभावित उत्तर आपके साथ में शेयर किए गए वो आपको सही लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी वीडियो हैं वो आपको समय से मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।